हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भारती माता जी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है? हाँ जी। अभी अभी जस्ट आपके पास फोन आया था। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैंने ही आपको किया था फोन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खुशी माता जी, आप बहुत दिन बाद आई हैं, तो आप वो बोलेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अशोक चाल प्रभु जी बोल। बोलिए माता जी। आज अरुणा यादव माता जी की टर्न है। माता जी अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। खुशी माता जी, आप नरसिंह आरती बोलेंगे? जी जी जी, थोड़ा टाइम दीजिए, बोलिए जी। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्कानखालये यतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, यही याद थी ना? हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। माता जी 10 नाम अपराध बोलेंगे? उमा क्षमा माता जी कीजिए बोल देते प्रभु हैं। जी। उमा माता जी, आप बोलिए 10 नाम अपराध। जी मुझे कह रहे हैं प्रभु जी? जुबा माता जी को। भगवान नाम पे होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से।
पहले भगवान नाम प्रचार करने वाले महाभागवतों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। 3, गुरु की अवज्ञा करना, ये उसे साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम पे अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम पे जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करते पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम पे जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इस 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों पे प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जरा प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त नए आए हैं हमारे आज, तो मैं नए भक्तों का गुरु जी की तरफ से स्वागत करता हूँ। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग में। तो उन भक्तों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 3 सत्संग होते हैं, 3 ग्रुप चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं। एक्चुअली तो सुबह 4 बजे होता है जपा सत्र, जिसमें जपा टॉक होती है। गुरु जी जपा करने के कैसे करना है और क्यों करना है, इसके बारे में बताते हैं 5-10 मिनट के। उसके बाद जपा होती है। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। और फिर 9 से 10:30 तक हमारा भागवतम सत्र होता है, या किसी हमारे आचार्य का आविर्भाव दिवस हो, तिरुभाव दिवस हो, तो उसके बारे में बताया जाता है, ताकि हमें अपने आचार्यों के बारे में पता लगे। या कोई ऐसा ओकेजन हो, जैसे कल था तृतीया, अक्षय तृतीया थी, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। हमें अपने त्योहारों के अपने बारे में पता लगे, हमें ग्रंथों के बारे में, अपने त्योहारों के बारे में। और शाम को 3 से 4:30 बजे तक भगवद गीता सत्र होता है, जिसमें हम डिटेल में, डीप में भगवद गीता पढ़ते हैं और बड़ी डीपली उसका अर्थ समझाया जाता है। जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में, हमें जो रोज़मर्रा फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है, कैसे उससे निकला जाए, कैसे भगवत चरणों में लगा जाए। और जो भक्त इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहे भगवद गीता के बारे में, या जो गुरु जी बताते हैं उसके बारे में कोई शंका हो किसी को, तो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो उसके बारे में प्रश्न उत्तरी होती है 4-4:15 बजे के बाद। तो हर एक भक्त को वहाँ से मौका दिया जाता है कि आप अपना प्रश्न पूछें, अपना पार्टिसिपेट करें आप खुद भी। जो आपको अच्छा पता नहीं लगा या जो आप समझना चाहते हैं वो बोलें, तो आपकी शंका का समाधान किया जाता है। सत्र में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है।
ताकि पता लगे आप अच्छे से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और माइक म्यूट रखना अनिवार्य है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेस कीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप उस वक्त आप गुरु जी से पूछ सकते हैं। हम दोबारा नए भक्तों का सुस्वागतम करते हैं अपने ग्रुप में। और गुरु जी के बारे में बता दूं मैं आपको, जो नए भक्त आए हैं, हमारे गुरु जी का नाम पूज्य अजय गोपाल दास जी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक किया है और वो मैरीन इंजीनियर हैं। 10 साल तक इन्होंने शिप में काम किया है, एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर काम किया है शिप्स में, डिफरेंट शिप्स में। 10 साल के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनका मन था मैं भगवान का नाम प्रचार और प्रसार में लगूँ, अपना टाइम जीवन व्यतीत करूँ, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और सारा समय उन्होंने भगवान नाम के प्रचार और प्रसार में देने का निश्चय किया है। गुरु जी गिरफ्त हैं, अभी ज्वाइन करते हैं। गुरु जी आपका स्वागत, आपसे संबोधन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी आ गए हैं। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। जय हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्त दंडवत प्रणाम। हरे जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हम एक प्रार्थना बोल रहा हूँ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी, जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आज का आपका दिन है वह मंगलमय हो और आप भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो जी, जो नए भक्त आए हैं उनका नाम लीजिए। अशोक चावला प्रभु, आपको दिखाई दे रहा है तो। जी गुरु जी, कुछ नए भक्त हैं गुरु जी। जी मनजीत सिंह जी हैं, अरुण सिरोही हैं, भगत सिंह जी हैं, भारती तपलियाल हैं, दिनेश पटेल, लीना यादव, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। रोशनी राणा, अक्षय मुंडे, अनन्या लांबा, मंजू बाला। और कोई भक्त का नाम रह गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, देखता हूँ दोबारा हूँ। जी यही नाम है गुरु जी। जी। ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। सुषमा बैग, कैमरा बंद है। रीता त्रिपाठी। तो हमारे सत्र का एक नियम है
जो नए भक्त आए हैं उनके लिए 1-2 दिन आप रख सकते हैं कैमरा ऑफ, लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं तो आप कैमरा को ऑन कीजिए, जिससे आपका भी पार्टिसिपेशन हो। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ, मैं एक क्लास का हिस्सा हूँ। नहीं तो फिर जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो फिर ऐसा आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो सत्संग से, और फिर आपको उचित लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप कैमरा को ऑन रखिए, ताकि आप उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी। ओके, तो आज हम छठे अध्याय का 33 श्लोक ले रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीजों पे चर्चा करेंगे, तो ताकि हमको पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। आज हम सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि एक्चुअली हमने गलत विषय डाला है, लेकिन सही विषय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, मन को अपना सिर मत खाने दो, ये आज का विषय है। आज का विषय है मन को अपना सिर मत खाने दो, ये आज का विषय है। या फिर कैसे हमारा मन हमारा सर खाता है। ठीक है, तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप में से कितने लोगों के पास भागवत गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। भागवत गीता हिंदी में यथारूप। ओके जी, तो सब लोग छठे अध्याय का श्लोक क्रमांक 33 निकाल लीजिए। श्लोक क्रमांक 33 जी, निकाला सबने? छठे अध्याय का श्लोक क्रमांक 33 जी। तो आज हम इसका बहुत प्रैक्टिकल रीजन देखेंगे, हमें गुस्सा क्यों आता है, या फिर किस तरह से मेरा सर है वो दर्द होता है, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें आपको एक वीडियो दिखाएंगे। तो आज हम वीडियो के जरिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं जी। ठीक है, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए। अपने अपने माइक का ध्यान दीजिए। कभी कभी माइक खुल जाता है, तो आपके घर की आवाजें हैं, ये सारे भक्त सुनते हैं आपके घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल का ऑडियो है चेक कीजिए जी। तो मैं श्लोक को दोहराता हूँ। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। जिसको पढ़ना है वो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। गुरुजी ये 34 नंबर श्लोक है। सॉरी, श्लोक क्रमांक 34 लीजिए फिर जी। तो छठे अध्याय का श्लोक क्रमांक 34 जी। तो आप नाम लीजिए, तो सब लोग उसको दोहराएंगे जी गुरुजी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मन कृष्ण
प्रमाथि बलदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवतः दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायु इव सुदुष्करम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता साहब माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। चंचल ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम तस्याहं निग्रहं मनो बाहुरारी दुष्करम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में नमस्कार, सभी को दंडवत प्रणाम। चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मनोरमा तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। धन्यवाद प्रभु जी। सात्विक वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सात्विक वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायु इव दुष्करम। उषापति ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वाय इव सुदुष्करम्। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलदृढ़ं तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। धन्यवाद प्रभु जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। चंचलम माता ही जी। मन कृष्ण परमाथि बलवत् दृढ़ं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुनीति देहरी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मनः कृष्णं प्रमाथि बलवद् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद माता जी। राज वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। चंचल चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवद्दृढं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। डॉक्टर रेखा कलेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। खुशी साहू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरि बोल, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी। शिनु मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
चञ्चलं हि मनः कृष्णं परमाति बलभद्रं तस्यायं निग्रहे मन्ये वायोरीत्सु दुष्करम्। धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। धन्यवाद प्रभु जी। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चंचला हिमना कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। चंचल ही मनो कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्य निग्रह मन्यो वायुरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथ्य बलवत् दृढ़ं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायु इव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी धन्यवाद भक्तों को माता हरे जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। मेधा सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्यां निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरुजी। माता जी। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत करता हूं मैं वापस एक बार। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। जी, तो आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है कि आप भी अब कृष्ण से ऐसा ही कहना चाहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, हठीला है, बलवान है, इसको वश में करना मेरे लिए बहुत कठिन है। एक बार मैं हवा को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को वश में करना बहुत कठिन है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, ऑलमोस्ट सबका ये प्रॉब्लम होना चाहिए। जी जी, तो आज हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो को आपको केवल वो वीडियो दिखेगा, बातें मेरी रहेगी उसमें। मैं कुछ कहूँगा, आप सुनिए, बीच में हम रुकेंगे, चर्चा करेंगे, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर हम रुकेंगे, फिर चर्चा करेंगे, भगवत गीता को भी देखेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इस तरीके से हम 4:30 बजे तक हम इसको हम चलाएंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आज आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आज के इसमें, कि किस तरह से हमारा आज का टॉपिक का नाम ही है, क्या नाम है अशोक चावला प्रभु टॉपिक का? जी गुरु जी, मन को अपना सिर मत खाने दो, या हमारा मन कैसे हमारा सिर खाता है। जी, ओके। तो ये सबका प्रॉब्लम है, हम सबका प्रॉब्लम है कि हमारा मन हमारा सर खाता है, तो इसको सर खाने नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। तो सुमिता माता जी रेडी हो? गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, मैं करती हूँ। जी जी, शेयर करो और सब लोग मुझे बताइए कि आपको वीडियो दिख रहा है क्या, और मेरा आवाज भी सुनाई दे रहा है क्या, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके जी, और सब लोग अपने कैमरा को ऑन ही रखिए, क्योंकि कैमरा ऑन तो रखना चाहिए, ताकि तभी तो आपको दिखेगा। जी, सबको दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे वीडियो रहा है गुरुजी। जी यस जी जी गुरुजी जी दिखाई दे जी रहा है। बराबर है ना। हम सबको टीवी देखना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। मोबाइल में तो यूट्यूब में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा पॉज करो। सुमिता पीछे चली जाओ शुरुआत से। जी ओके। जब जब मैं कहूँ पॉज करो, पॉज करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है ओके। तो ये पहला कैरेक्टर है, दिस इज मी। इसको पॉज करो थोड़ा। हाँ, जब जब मैं कहूँगा पॉज करो तो पॉज करो। इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। अगर जी दिस इज मी मतलब ये मैं हूँ। मैं मतलब मैं स्वयं, है ना। मैं अपना ही नाम देता हूँ, ये मैं हूँ, है ना। अजय गोपाल दास। जी आगे। जी और ये मेरा मन है ना, ये जो व्यक्तित्व है। एंड दिस इज माई माइंड, ये मेरा मन है, जो कैसा है, चंचल है, हठीला है, बलवान है। बराबर है। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तो ये चंचल है, हठीला है और बलवान है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको कुछ कहूँ कि हमारा मन है वो बंदर की तरह है, और अगर बंदर को अगर शराब पिलाई जाए तो क्या होगा, आप मुझे पीछे बोले। अगर बंदर को शराब पिलाई जाएगा तो क्या होगा, और हड़कंप मचाएगा वो। बराबर है, और हड़कंप मचाएगा। और अगर उस बंदर को शराब पिलाई जाए और उसके बाद उसके बिच्छू ने काटा हो तो क्या होगा फिर, तो आप समझ सकते हो। तो इसी तरीके से हमारा मन है ना, तो उत्पात मचाएगा बेसिकली। बराबर है। अभी मेरा आप लोगों को पहले सवाल है, आगे बढ़ने से पहले, अगर अगर बंदर को अगर मुझे अगर रोकना है उत्पात मचाने से, तो उसको क्या करना होगा, फिंगर को रेज कीजिए। क्या करना होगा बंदर को, उत्पात मचाने को रोकना है तो क्या करना होगा। जी फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए राजेश चौधरी। कृष्ण जी, गुरु जी से रस्सी से बांधना हुआ पहले। वेरी गुड। रस्सी से बांधना होगा। ओके जी। तो कितने लोगों को लगता है कि यही इसका उत्तर है, रस्सी से बांधना होगा। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये मन किस तरह से काम करता है, फिर हम इसके उपाय भी देखेंगे। शायद उपाय आज नहीं डिस्कस होंगे क्योंकि लंबा ड्रामा है ये, कल देखते हैं हम। लेकिन आज एटलीस्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मन कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं सो रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, सब लोग वीडियो की तरफ देखते रहिए। ये देखिए, ये उसका मन है जो बहुत शक्तिशाली है। बराबर है। बेचारा सो गया, अचानक अलार्म अलार्म की रिंग उसको सुनाई दी, है ना। और फिर तुरंत वह मन उसका है, वह अलार्म का जो बटन है ना, वह तुरंत दबा देता है। और अभी उसका मन उसको कह रहा है, बेटा सो जा, अभी अभी तक बहुत रात है, इतनी सुबह उठकर क्या करोगे। यहाँ पर पॉज करो थोड़ा, है ना। जी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मन इस तरह से हमारा खिलवाड़ करता है। आई बात समझ में। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसे, आप रात को अलार्म बजाकर, अलार्म लगाकर आप सो जाते हैं, ये सोच कर के मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगी, और अलार्म बजता है, और फिर आपका मन कहता है बेटा सो जा, अभी सब लोग सो रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। बराबर है। इतनी रात को सुबह जग के तुम क्या करोगे, सो जा। तो इस तरह से मन बोलता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं। वैसे ये भी सो गया। अभी क्या होता है देखिए। जी प्ले कीजिए। हाँ देखो, मन भी बहुत खुश हुआ है ना। बेचारा अभी ये उड़ गया वापस। अभी उसने घड़ी देखी, और घड़ी देखकर ये कह रहा है कि ये क्या कर दिया तुमने। इधर यहाँ पर पॉज करो। जी
इधर पॉज करो। हाँ, यहाँ पर देखो, अब ये दूसरी बार जग गया और इसको बहुत देरी हो गई। उठना था इसको 4 बजे, लेकिन 6 बज गए हैं। इसकी सुबह का हरि नाम की माला भी नहीं हो पाई, और इसका सारा वो दोष किसको दे रहा है? अपने मन को दे रहा है। लेकिन मन कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, किया है वो तुमने किया है ना। तो मन का एक दूसरा स्वभाव है, मन जिम्मेदारियों से भागता है। इसको आप लिखिए थोड़ा सा, अगर आपके पास पेन और पेपर है इसको लिखिए, नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा। आप इस ड्रामा को देखते रहोगे, मेरी आवाज सुनते रहेंगे, 1 घंटे का शो हो गया, बहुत अच्छा लगा, नाइस एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको लिखिए, किस तरह से ये कार्य कर रहा है, ओके, किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, मन का पहला स्वभाव है, उसको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी लेना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जब मैंने कहा मेरे मन को, अरे तुमने मुझे उठाया नहीं, तो मन क्या कहेगा? अरे मैंने तो उठाया था तुमको, तुम ही नहीं उठा। बराबर ऐसा होता है ऐसे। मन ऐसा ही कहता है ना, अरे मैंने तो तुमको उठाया था, तुम ही नहीं उठा, इससे मेरी क्या गलती है? तो मन का स्वभाव है जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करना। और हमारे जीवन में यही होता है, हम पूरे दिन का टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल हमको कौन फॉलो नहीं करने देता है? मन। कौन नहीं करने देता है? वो है हमारा ये मन। हमारा मन हमको टाइम टेबल फॉलो नहीं करने देता है। ठीक है, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, प्ले कीजिए। जी, अभी ये मन है वो सोच रहा है कि किस तरह से मैं इसको और परेशान करूं। अभी ये सुबह की मॉर्निंग चीजें करने के लिए चला गया, और मन उसको कह रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलते कि मुझे नहाने जाना है, सारे कार्य करने हैं, है ना। तो इस तरीके से मन के साथ हमारा संवाद 24 घंटे होता रहता है। 24 घंटे मन से चर्चाएं करते रहते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि मन हमें हम मन हमें हमेशा हमारा साथी होता है मन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्ले करो, प्ले करो। हाँ जी, जी, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर पॉज करो। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे मन के अंदर किसने प्रवेश किया है? हमारे मन के अंदर प्रवेश किया है कली सिन पर्सोनिफाइड। कली मतलब जो पाप करने की वृत्ति होती है, उसने प्रवेश किया है। अभी देखो क्या होता है। जी, नेक्स्ट। जी, ओके, अभी यहाँ पर मैं पढ़ाई करने बैठूंगा। इस तरह से आप देख सकते हो। सबको दिखाई दे रहा है सही तरीके से? जी गुरुजी। दिखाई दे रहा है ना? ओके जी, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर स्टॉप कीजिए। ओके जी, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं भगवत गीता की कॉपी लेकर बैठा हूँ, मुझे कुछ पढ़ना है, लेकिन मेरा मन है हमेशा मुझे उकसाते रहेगा। अभी जैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं सुबह सुबह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा मन सबसे पहले हमें अच्छी तस्वीरें दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से मन किस तरह से तस्वीरें दिखा रहा है। जी, प्ले कीजिए। हाँ, है ना, बेचारा भगवत गीता का रीडिंग कर रहा है, मैं बहुत उसका लगन से वो कर रहा है, लेकिन उसका मन है उसको बार बार कह रहा है, अरे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो मैं कितनी सुंदर चीज लाया हूँ, देखो 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 देखो। तो इस तरीके से हमारा जो मन है, हमारा जो फोकस है, उसको हटाता है। और इसी तरह से मन हमको लुभाता है। जी, यहाँ पर पॉज कीजिए। जी, तो हमारा अक्सर हमारी चर्चा किनसे होती है? सुबह से लेकर रात तक हम किनसे ज्यादा बातें करते हैं? तो इसका उत्तर है हमारा मन से हम ज्यादा बातें करते हैं। बराबर है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम
योजनाएं बनाते रहते हैं। पता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, किसी के आईज कांटेक्ट देखिए, वो हमेशा एक्चुअली वो सोचना का अर्थ ही है वो मन से बात कर रहा है, वो उसके बातें चल रही है अपने मन से, उसको मन कुछ कह रहा है, वो मन को कभी कभी काट रहा है, कभी मन की सुन रहा है, और यही चलता है पूरा मनुष्य जीवन, यही है। ठीक है, तो और आगे हम बढ़ते हैं जी, और प्ले कीजिए। अभी ये गीता पढ़ रहा है, लेकिन बार बार मन ने उसको उकसाया है, चलो बहुत अच्छी फिल्म लगी है, तुम ये क्या करोगे किताब पढ़कर। तो इस तरीके से मन उसको लेके गया, अभी कहाँ लेके जा रहा है, मूवी देखने के लिए, बेचारा जी। ओके जी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से उसने अभी मूवी भी देखी है ना, मूवी देख के हो गया, अभी वापस बेचारा पढ़ाई में लग गया। वापस उसको मन आकर कह रहा है, अरे तुमने बहुत दिन हो गए शराब नहीं पी, या बहुत दिन हो गया तुमने चाय नहीं पिया, बहुत दिन हो गए तुमने कॉफी नहीं पी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वापस इसी तरह से हम मन के वश में हो जाते हैं, और मन हमको धीरे 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 वश में हो जाता है, और फिर इस तरह से घिनौने कार्यों को वो लग जाता है जी। तो इसमें कितने लोग हैं, अगर आप देख सकते हो तो 3 लोग हैं, लेकिन ये 2 लोग दिखाई देते हैं हमें, हमारा मन और जो पाप करने की प्रवृत्ति है, ये दोनों दिखाई नहीं देते हैं। आई बात समझ में, ये दोनों बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, ये अदृश्य अवस्था में हमारे मन के भीतर निवास करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप आगे देखिए, अभी मैं और मेरा मन, हम दोनों साथ साथ है। बेचारा वह पूरी तरीके से अभी मन के वश में है, वो अभी अपने विचारों को नहीं रख रहा है ना, मन की गोदी में वह अय्याशी कर रहा है, और अचानक एक भक्त उसके जीवन में आता है। अभी आप देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा जी, यहाँ पर पॉज कीजिए। ओके जी, यहाँ पर पॉज कीजिए। ओके, पॉज किया आपने, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इस वीडियो को पूरी तरीके से जी, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, और फिर हम और थोड़ी चर्चा करते हैं जी, ताकि इस वीडियो को कंप्लीट हो जाए, है ना। या हम ऐसा करते हैं कि 1 मिनट, कि हम इस वीडियो को कल दिखाएंगे आधा भाग, कि किस तरह से ये इसका मन अभी परिवर्तन होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मन हमारा सर खाता है, अलग अलग उदाहरण देकर अपने व्यवहारिक जीवन के, और कल हम इसका सॉल्यूशन देंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में इस मन को हम स्थिर करें, या मन को कैसे मित्र बनाए, ताकि इस सेमिनार के 2 पार्ट हो सके। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को ऑफ कर देते हैं, और फिर अभी हम चर्चा में शामिल हो जाते हैं, और भगवत गीता के कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, तो इसको बंद कीजिए अभी। ओके ओके, तो अभी मेरा पहला सवाल है आप लोगों को, कि अभी आपने जो 5 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो देखा, उसमें आपने क्या शिक्षाएं ली जी। फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा सा आप बताएंगे तो फिर मुझे खुशी होगी कि आप लोग क्या समझे इस वीडियो से या मेरी बातों से जी। हाँ, सब लोग फिंगर को रेज कीजिए, है ना, सब लोगों ने देखा है, ऐसा तो नहीं है कि हम डल माइंड से सुन रहे थे या देख रहे थे, है ना, हमको मन दिया भगवान ने सोचने के लिए, सोचिए जरा। ओके जी, अगर आप सोचेंगे नहीं, ऐसे ही आप बैठे रहेंगे देखते रहेंगे, तो फिर शायद ही आप में बदलाव आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कोई लेक्चर नहीं देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर हम चर्चाएं करते हैं, आप लोगों को भी अपने शब्दों को रखना है, सवाल पूछ सकते हो, और फिर हम भगवत गीता में झांक कर कुछ चीज़ों को हम सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरह से हम इसके उत्तरों को हम पढ़े, जाने, समझे इत्यादि। ठीक है जी, कविता सिंह बताइए आपने क्या सीखा इस वीडियो से। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इस वीडियो से सीखा है कि मन हमारा कैसे काम करता है।
जैसे मन का स्वभाव के बारे में पढ़ा कि मन हमारा जिम्मेदारी लेने से भागता है, और मन का जो हमारा मन होता है वो बहुत ज्यादा चंचल, हठी और बलवान होता है। और जैसे कि आपने बंदर का एग्जाम्पल दिया कि बंदर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते, मतलब हम बंदर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एक भक्त ने उदाहरण दिया था कि उसे रस्सी बांधकर, तो मुझे अच्छा लगा। फिर आपने बताया कि जो मन हमारा, जैसे हम पूरे दिन में टाइम टेबल भी बनाते हैं तो टाइम टेबल को भी हम फॉलो नहीं कर पाते, और जो मुझे रीडिंग का एग्जाम्पल था वो भी बहुत अच्छा लगा कि हम भगवत गीता पढ़ने यहाँ बैठते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। बोलता है कि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म की मतलब उधर भागता है। हम मन से जितना भागते हैं तो मन हमारे और हमें गलत चीजों की ओर ले जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट जी, अनुराधा प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है प्रभु जी, कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो हमें गलत चीज़ों की तरफ भाग लेके जाता है। और जैसे कि हम दोपहर के लिए उठते हैं तो सुबह मन कहता है सो जाइए, अभी अभी नींद आ रही है तुम्हें, सो जाइए। और तो हमारी भौतिक इच्छा है के तरफ लेकर भागती है हमें। और मुझे बहुत सारी शायद आवाज कठिनाई कट है। हो रहा है आपका, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलिए। जी, हाँ, तो मन हमारा बहुत चंचल होता है, तो ये हमें भक्ति करने के लिए मना करता है। और इसलिए हमें अपने मन को भक्ति में लगाना चाहिए और भक्तों के संग भक्ति करनी चाहिए। और जितना हम भक्ति में रहेंगे उतना ही मन शांत रहेगा। और इसे शांत करने के लिए हमें कृष्ण भक्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, और किसी ने देखा है अच्छे से? जी, अमर सिंह झाला। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। जैसा कि आपने भी फरमाया कि मन जिम्मेदारी से भागता है, वास्तव में जिम्मेदारी से भागता है मन। इस कोविड टाइम में मैं क्लास ज्वाइन करता था, कल ही मैंने पहली बार वापस पुनः स्टार्ट करी। स्कूल में रहता हूँ, वर्क प्लेस पे कभी छुट्टी पड़ गई स्कूल की, तो आज मेरा दूसरा दिवस है। ये बिल्कुल सही बात है कि मन जो जिम्मेदारी से भागता है, और मन जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। कोई भी काम देते तो किसी को तो नहीं दिया, नहीं ये काम मेरे को क्यों बताया। आई थिंक जब वो काम करते हैं तो उसको ही वो व्यक्ति, उनका जो एमडी सर होता है या मैनेजमेंट होता है, उसको काम ज्यादा बताता है। फिर वो मन के अंदर ग्लानि होती है कि इनको तो काम नहीं बताते और मेरे को काम बताते हैं। मैं ओवर टाइम भी करता हूँ और सैलरी भी वही है। तो आई थिंक कई बार ऐसा आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे। जी, मन जिम्मेदारियों से भागता है, ओके। और जी, राज दुलारी। चरण वंदना गुरुजी। गुरुजी, मेरा मन तो मेरा सिर बहुत खाता है गुरुजी। ना दिन को चैन मिलता है ना रात को। गुरुजी, इसका कोई सलूशन बताओ आप। पहले तो ये बताइए कैसे खाता है, वो बताइए। बहुत खाता है, जैसे सुबह आपने बताया कि 5 बजे मैं रोज अलार्म लगा के सोती हूँ, पर उठती 6 बजे हूँ। 5 बजे 5 मिनट करते करते 6 बज जाते हैं रोज। ओके जी, ओके आप जी जी, धन्यवाद आपका। आपने एकदम अपने जीवन का अनुभव बताया, किस तरह से हो रहा है आपके साथ। जी, नेक्स्ट जी, रागिनी सखी देवीदासी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अब इस वीडियो में मैंने देखा कि मैं अलग हूँ और मन अलग है।
और मन के वशीभूत होकर हम सारे कार्य कर रहे हैं। मतलब मुझे तो ये फील हुआ कि मन जैसे करवा रहा है वैसे हम कर रहे हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। और मन जैसे आपने कहा कि जिम्मेवारियों से भागता है, तो ये तो देखा है प्रभु जी कि मन जिम्मेवारियों से भागता है, वो अपनी जिम्मेवारी को ही निभाना मतलब नहीं चाहता। और हम अक्सर चर्चा जो ज्यादातर करते हैं वो मन से ही करते हैं ज्यादातर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बताया आपने भी। मन का ये पॉइंट आपको सबको अच्छा लगा होगा कि मन जिम्मेदारियों से भागता है। ठीक है, कितने लोगों का ये अनुभव है? फिंगर को रेस कीजिए कि मन जिम्मेदारियों से भागता है, मन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जब उसको कोई बोलता है करो तो 10 बहाने देखा, लाख बहाने देगा। जी, ऐसा होता है। जी, तो ऐसा होता है, बराबर है। बहाने देगा वो मन, मेरे से नहीं होगा, है ना, मैं कैसे करूं, है ना, सब होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो कई सारे कारण देता है मन है। तो इसलिए मन का पहला प्रमुख कार्य है कि वह जिम्मेदारियों से भागता है। ठीक है, तो ये मन का पहला सबसे मेन, और इसी के लिए हमारे रिश्ते भी बिगड़ते हैं, कलह होता है, क्रोध आता है, अपेक्षाएं होती हैं। ये सारी चीजों का मूल कारण है कि हमारा मन जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर जिम्मेदारी लेता है हमारा मन, तो फिर वास्तविक रूप से कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने देखा, उस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा मन है वह हमको अलग अलग प्रलोभन देता है। बराबर है। पहले तो उसके मन ने, वो जब भगवत गीता पढ़ रहा था, पहले तो अलार्म लगाया, बेचारे का अलार्म बज गया, तो उठना चाह रहा था वो, ऐसा नहीं था उठना नहीं चाह रहा था, उसकी आंख भी खुली थी, लेकिन उसका मन उसको कह रहा है सो जा सो जा सो जा, और फिर वो सो जाता है। और जैसे वो दूसरी बार जगता है तो उसको पता चलता है कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मैं उठ नहीं पाया, तो मेरा वो 2-3 घंटा वेस्ट चला गया। और फिर वो मन को ब्लेम करने लगता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन मन कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया तुमने किया है। और फिर इस तरीके से हम, रोज का हमारा यही हाल होता है। मन कहता है मैंने नहीं किया, तुमने किया, और करता सब मन ही है। उसके पश्चात फिर वो भगवत गीता का कॉपी लेकर पढ़ने बैठता है, उसका मन भी लग रहा है, लेकिन अचानक उसका मन कहता है तुमने बहुत दिन हो गए कोई मूवी नहीं देखी, बहुत दिन हो गए फेसबुक पे नहीं गया, बहुत दिन हो गए सोशल मीडिया तुमने अभी तक अच्छे से देखा नहीं, बहुत दिन हो गए आईपीएल का मैच चल रहा है, देखो जरा क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मन है अलग अलग चीजों हमारे सामने लाता है, मन में ये सब चलता रहता है। और एक तरीके से एक युद्ध होते रहता है, इसको टग ऑफ वॉर कहते हैं। मन हमको कुछ कहता है, और फिर अगर अगर हमारी बुद्धि है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, लेकिन बुद्धि कमजोर है अभी, इसके लिए बुद्धि काम ही नहीं कर रही है फिलहाल। फिलहाल मेरा मन ही काम कर रहा है। और मन कहता है गलत करो, हम बोलते हैं ठीक है हम गलत करेंगे। मन बोलता है कि शराब पियो, ठीक है हम शराब पियेंगे। मन कहता है कि चलो पत्ते खेलने चले जाते हैं, हाँ ठीक है हम जाएंगे। तो कोई अपनी कोई सोच ही नहीं है। तो इस तरीके से उसको कहते, जिस तरह से भूत है, या भूत है किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो एक्चुअली वो भूत बड़बड़ाता रहता है। बराबर है। उसी तरीके से जब कोई मन है, भूत रूपी मन हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो वो मन हमें उकसाता रहता है। और लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं क्या, ऐसे क्यों बात करता है, कुछ दिन से देख रहा हूँ इसका स्वभाव भी बदला बदला सा लग रहा है, बहुत चिड़चिड़ करता है। तो चिड़चिड़ कौन कर रहा है? एक्चुअली उसका मन उसके ऊपर हावी हुआ है। लेकिन अगर मान लो उसके द्वारा किसी का खून हो गया, तो कोर्ट में किसको सजा मिलेगी? उसके मन को मिलेगी या उसको मिलेगी? ये क्या लगता है आपको? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, को मिलेगी। हाँ, किसको मिलेगी? उसके मन को मिलेगी कि वो कोर्ट को कहेगा जज साहब आप इस मन को सजा दे दो, मैंने कुछ नहीं किया है। जी, क्या क्या इसका उत्तर होना चाहिए? जी, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। सजा तो जो गलती किया है उसको ही मिलना चाहिए, मन को तो नहीं मिलना है प्रभु जी। हाँ हाँ, बराबर, मन को नहीं मिलना चाहिए, जिसने किया है उसी को मिलना चाहिए। बराबर है।
तो आप सब लोग उस पर अग्री होंगे कि हमारा मन ये सब आवाज नहीं आ रही गुरुजी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही गुरुजी। या तो तुमने किया अभी गड़बड़, तो अभी भुगतो अभी। तो इस तरीके से बाहर का संसार हमारे ऊपर कार्य करता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर किसी को डाउट है तो फिंगर को रेज कीजिए। कोई सवाल है यहाँ तक? मतलब जो अभी तक मैंने चर्चा की, उस वीडियो पे हमने देखा, यहाँ पर किसी को सवाल है? सॉल्यूशन मत मुझे पूछिए, है ना, सॉल्यूशन हम बाद में उस पे ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल जो हमने मन का जो गतिविधियों के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस विषय पे कोई सवाल है? जी रीति दबास। हरे के गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी जैसे हमारे नए नए पैदा गलत ही मानते हैं उसके बाद आवाज ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। शुभांगी, हाँ बोलिए। गुरुजी जैसे हम मन की सही गलत बात ही क्यों मानते हैं, सही बात क्यों नहीं मानते? जितनी भी होती है मतलब सही मन की गलत बातें क्यों मानते हैं? पहले तो मैंने अभी अभी कहा कि मन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो इसके लिए वो सही बात मानेगा क्या? रीति दबास बोलो, मानेगा? जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे तो वो सही बात मानेगा ही नहीं। हमेशा फिर वो यही बात कहेगा कि किस तरह से अपना काम छोड़ दो, है ना। जैसे मैंने एक बार जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था, तो मैं सरकारी एक नौकरी थी, सरकारी एक कंपनी थी वीडियोकॉन करके, है ना, वर्ली में, मुंबई में ही। तो वहां पर मैं 6 महीने हमारा ट्रेनिंग था पास आउट होने के पश्चात। तो वहां पर सुबह हम जाते थे और शाम को आते थे, कोई ऐसा कुछ नहीं था, बस केवल ऑब्जर्वेशन के लिए हमको वो एक सिलेबस का एक भाग होता था इंजीनियरिंग एकेडमी का। तो वहां पर हम देखते थे कि सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो जब तक उनका बॉस है तब तक वो काम करते थे। जैसे बॉस चला गया है, सब लोग टेबल के ऊपर एक जमा हो जाते थे और चाय पीते थे और बहुत गप्पे लड़ाते थे। ये मैंने 6 महीने देखा वहां पर, ये रोज होता था ऐसे, है ना। तो मन का स्वभाव क्या है? जिम्मेदारी नहीं लेना है, बस मजा करना है। आई बात समझ में? मजा करना है, ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है जी, नेक्स्ट शुभांगी पाठक, आपका कोई सवाल? जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जैसे हम तो सही रास्ते पे चलने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारा मन वैसे एक कदम पीछे ले जाता है, तो उसको मतलब सही रास्ते पे लाने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ हाँ, वो हम बताएंगे आपको, उसके लिए आपको कल आना होगा, है ना। कल हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे हटीले मन जी। को या ऐसे बंदर को। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रजापति पाल। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जैसे वो मतलब मैं ही भगवत गीता का पठन कर रही हूँ बहुत दिन से, है ना, वो बहुत दिन से भगवत गीता का पाठ कर रही है। तो फिर क्या उसमें वो जो मन उसका जो उतना कुछ कार्य करने के लिए रोक रहे, अच्छे काम करने के लिए, और बुरे काम की तरफ खींच रहा है, मतलब उधर ही वो काम ही करने के लिए बोल रहे कार्य, तो फिर वो भगवत गीता जो पठन कर रहा है तो उसमें क्या बुद्धि का वो उपयोग नहीं कर पाएगी? वो उस समय तो थोड़ा बहुत तो भगवत गीता का पठन किया है ना, तो उपयोग क्यों नहीं कर पाया बुद्धि का? हरे कृष्ण नहीं, गुरु। पहले तो बात इसका यही है कि मन को पहले किसी के हाथ में देना चाहिए। जैसे मैंने, किसी ने कहा था ना, राजेश चौधरी ने कहा था कि मैंने जब प्रश्न पूछा था कि इस बंदर को शराब पिलाया जाए, पहले ही बंदर चंचल होता है, एक जगह पर रुकता नहीं है ना, और उसको शराब पी जाए तो और उत्पात मचाएगा। फिर उसको अगर किसी बिच्छू ने काटा है ना, तो फिर वो तो उत्पात ही मचाएगा, बराबर है। तो ऐसे बंदर को अगर शांत बिठाना है तो फिर उसको गले में रस्सी डालकर पेड़ को बांधना पड़ेगा, तब जाके वो शांत बैठेगा, है ना। तो इसलिए मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन से मन से पढ़ रहा हूँ? यही मन से ना, जो बंदर है। तो इसके लिए फिर वो उसके भीतर वो घुसने, कितना घुसेगा पता नहीं मुझे, है ना। कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन कितना घुसेगा पता नहीं। लेकिन अगर मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति है ना, तो फिर शायद मन लग सकता है।
तो वो हम सब कल बताएंगे डिटेल में, है ना जी। ओके, और कविता सिंह जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं बस अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मन में हमेशा दो बातें चलती रहती है। जैसे मेरा अनुभव है, एक अच्छी, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो बोलता है मन, प्रश्न पूछता है सामने से कि हमें ये कार्य करना चाहिए कि नहीं। बस मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे मन बोलता है या क्या बोलता है। तो मेरा यही अनुभव है कि हम कुछ भी जो कार्य करते हैं तो मन बोलता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे व्हाइट डॉग और ब्लैक डॉग होते हैं ना, और वैसा ही मेरा बस अनुभव मैं शेयर कर रही थी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी 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 जी, धन्यवाद। तो बेसिकली बताना आपको ये चाहते हैं कि मन से दो आवाजें निकलती है ना, एक अच्छी बातें, एक बुरी बातें, बराबर है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, कोई भी कार्य करने जाते हैं, मत करो मत करो, ठीक नहीं है ठीक नहीं है, ऐसा एक आवाज आता है, बराबर है। और दूसरा आवाज आता है, करो 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 करो, बहुत फायदा होगा तुम्हारा। ऐसे दो आवाज निकलती है, बराबर है। तो वो एक आवाज किसका होता है, वो परमात्मा का होता है, आवाज भगवान का होता है। आई बात समझ में कि मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो। लेकिन दूसरा आवाज किसका होता है, हमारे मन का होता है, करो 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 करो, बराबर है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम बता रहे हैं आपको, ऐसा होता है। और फिर किसका आवाज ऊंचा होगा, किसका आवाज ऊंचा होगा तो जिसको आप खाना खिला रहे हैं, है ना, जिसको आप ज्यादा मन खाना का। खिला रहे हैं उसका आवाज ज्यादा होगा। और हम किसको ज्यादा खाना खिलाते हैं, हमारे मन को, है ना। इस तरीके से ये काम करते हैं। तो उसका हम सॉल्यूशन कल देखेंगे। आज हम थोड़ा सा चर्चा करते कि मन काम कैसे करता है जी। ओके, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अस्थिर होने के नाते मन कभी कोई सटीक निर्णय नहीं ले पाता, और सुख पाने के लिए ये शरीर को तरह या आत्मा को तरह तरह भ्रमित करने की कोशिश करता है। जैसे ये कर लो वो कर लो, इधर गड्ढा खोद लो, यहाँ कुआं हो जाएगा, यहाँ मीठा पानी निकलेगा, यहाँ अच्छा जगह है। उसकी बात में आकर के हम लोग खोद तो लेते हैं, लेकिन जहाँ विवेक बोलता है कि यहाँ ही खोदो यहीं से पानी निकलेगा, उस जगह को खोदने से वही जगह कुआं बनता है। मन की बात पे आने से तो बाकी जगह गड्ढे ही होता है, और उस गड्ढे में इंसान गिर करके चोटीला हो जाता है। तो मन और विवेक, इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलती है। विवेक जहाँ भगवान की आत्मा की प्रतीक माना जाता है, वहाँ मन चंचल होता है और मन तंग करता रहता है शरीर को। हम जानते हैं कि मन की बात में आकर के हम कोई सटीक निर्णय ले नहीं पाएंगे या नहीं ले पाते, पर फिर भी हम मन के आवेश में आकर के उस ओर ढल जाते हैं, विवेक को नजरअंदाज करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है गुरु जी? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो मैं वापस कह रहा हूँ, पहले तो हमको ये समझना आना चाहिए कि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, और अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो सब लोग, अगर आपके पास पेन और पेपर होगा तो ये जरा एक हायरार्की में आपको बता रहा हूँ, उसको जरा लिखिए। हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा मन है। हमारी इंद्रिय 5 है, जो आँख, कान, जीभ, त्वचा, है ना, और वो जिह्वा, ऐसे 5 इंद्रियों के ऊपर हमारा मन है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार बुद्धि के ऊपर है, और अहंकार के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। ये हायरार्की बता रहा हूं मैं आपको, किस तरह से ये एक हमारा शरीर एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब हर चीज किसी को ड्राइव कर रही है। तो अभी इन्होंने जैसे कहा कि कभी कभी विवेक भी अच्छा होता है, फिर भी हम मन की चीज को हम संभल नहीं पाते हैं। तो इसका उत्तर है कि बुद्धि के ऊपर क्या है, तो बुद्धि के ऊपर अहंकार है। अहंकार मतलब मैं जो कहता हूं वही सही है, मैं जो कहता हूं वही सही होना चाहिए, मैं जो कहता हूं वही सच है। तो ये जो मैं की भाषा है इसको अहंकार कहते हैं। और इसलिए कई बार हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होने के पश्चात भी इस अहंकार के विचारों को बुद्धि समझ नहीं पाती है।
और इसलिए अहंकार को अगर हमको परास्त करना है तो फिर हमें गीता कहती है कि हमें किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में जाना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, तब जाके ये अहंकार शांत होता है ना, तब जाके फिर सारा मैकेनिज्म सिस्टमेटिकली फॉलो होता है ना। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, कि तत्वदर्शी व्यक्ति के पास तुम्हें जाना चाहिए और उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा को फॉलो करके फिर अहंकार परास्त होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपासना। गुरुजी अहंकार के ऊपर विशेष धन्यवाद गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी, उपासना शिरस्कर, क्या नाम था आपका, भूल गया जी। आपका कोई प्रश्न है? उपासना खैरवाल, आपने फिंगर को रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं 2-3 दिन से जैसे कंटिन्यू ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, फिर माला करती हूँ, फिर मेरा जो डेली रूटीन है ना भागवत गीता पढ़ने का, ये सब करती हूँ। फिर उसके बाद फिर मेरा मन करता है कि थोड़ा टाइम और सो करके, ऐसा कर करके ना फिर उसके बाद मेरा रूटीन बिगड़ जाता है। अभी 2-3 दिन फिर ऐसा मेरे साथ हुआ। हाँ जी, ओके ओके जी। तो पहली बात ये हमें पता होनी चाहिए कि कभी कभी मन हमको ये भी कहता है कि तुम 4 घंटा ही सोया है, 5 घंटा ही सोया है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, सो जा सो जा सो जा। तो मन ऐसे ही बोलता होगा आपको, बराबर है? हाँ जी, ऐसा ही बोलता है जी। तो फिर सो जाता। जी, तो ये कॉमन चीजें हैं कि मन हमको कहेगा सो जा सो जा सो जा, है ना, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, देखो देखो लोग कहते तुम बीमार होगी, कई सारे मन में विचार आते हैं और फिर हम सो जाते हैं। या फिर इसलिए जब तक हम मन की सोच सुन रहे हैं ना, तब तक हमारा टाइम टेबल भी अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है। हमें किसी बाहर के व्यक्ति का मार्गदर्शन होना चाहिए, इसके लिए उसको गुरु कहते। गुरु का अर्थ ही है जो हमें मार्ग दिखाए, जो हमें रास्ता दिखाए, जो उस मार्ग पर पहले से चला हो, है ना। तो वो होना बहुत जरूरी है, तब जाके सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी सखी माता जी देवीदास से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे कि मन हम सुबह सुबह जब करते हैं, तो जब करते टाइम आपने तो जैसे उदाहरण दी कि वो मूवी का और उसका शराब का, जैसे ड्रिंक का, तो हमारा तो जैसे घरेलू हम है, तो हमारा तो चर्चा सारा दिन घर की बातें होती है, तो जब करते टाइम ही हमारे साथ मतलब वो सारी बातें दिमाग में क्यों आती है प्रभु जी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब करते समय या कोई आध्यात्मिक चीज करते समय ही वो क्यों विचार आते हैं। जी ओके जी, ऐसा विचार तभी क्यों आता है? तो पहली बात है कि मैंने अभी अभी कहा कि मन को जिम्मेदारी नहीं लेना है, और अभी आप आध्यात्मिक जीवन में जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बराबर है? आप अपने आध्यात्मिक जीवन में जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हमको 16 माला बताई है प्रभुपाद जी ने कि 16 माला कीजिए, तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, माला करने बैठते हैं। जैसे माला करने बैठते हैं, तुरंत हमारा मन कहता है कि तुम रात को ज्यादा सोया नहीं है, तुम्हें नींद नहीं लगी, 4-5 माला करो फिर सो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से मन कहता है पहले तो। फिर मन कहता है कि कितनी देर ऐसे ही तुम बैठे रहोगे, थोड़ा सा चल के भी जप करना चाहिए। फिर 5-6 माला होने के बाद फिर हम उठते हैं और फिर इधर उधर देखते देखते जप करते हैं, बराबर। कभी कभी मन कहता है कितना अपने आप को ऐसे आध्यात्मिक जीवन में तरसाओगे, दुनिया देखो क्या कर रही है, दुनिया सो रही है और तुम रोज 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 जप करते हो। तो ऐसे सारे मन में मन है ना, हमको तभी सारी चीजें डाल देता है। और जैसे आप मोबाइल हाथ में लोगे तो ये विचार आएंगे क्या? ये विचार फिर बंद हो जाते आना, बराबर है। जैसे मोबाइल हाथ में लिया ये विचार आएंगे, अभी मोबाइल छोड़ दो, कितना मोबाइल देखेगा, ये मन बोलता है कभी ऐसे? बोलिए, कभी बोलता है कितना मोबाइल देखेगा तुम, 2 घंटे से मोबाइल देख रहा है, फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, व्हाट्सएप देखा, फिर भी नहीं छोड़ रहा है तुम मुझे? ऐसा ऐसा कभी नहीं मन बोलेगा। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं वापस कह रहा हूँ, मन को जिम्मेदारी लेना अच्छा लगता है?
मन को जिम्मेदारी लेना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए ये मन हमेशा यही कहेगा कि मन आपको यही कहेगा आध्यात्मिक जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सो जाओ, माला मत करो, है ना। तो इसलिए वही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी सकता है जिसने अपने मन को समझाना सीख लिया है या जिसने भक्तों का संग लेना सीख लिया है। नहीं तो अकेला मन आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हमें प्रभुपाद का कहते हैं सत्संग में ही हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, बराबर है। सत्संग छूट जाएगा तो मेरे से माला होगी नहीं होगी, चाहे मैं 4 साल 5 साल 10 साल भी भक्ति क्यों ना करूं, है ना। जैसे सत्संग छूट गया, मंदिर छूट गया, हमारी माला भी छूट गई, सारी चीजें शुरू होती है, फिर प्याज लहसुन शुरू होता है, चाय कॉफी, नॉर्मल इंसान बनते हैं हम। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि मन को अगर हमको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे जैसे विचारों को धारण किए हुए हैं। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया, ओके जी। नेक्स्ट विजय पांडे। मन का और एक स्वभाव हम आपको बता रहे हैं जी, कुछ पूछना है आपको जी, ओके जी। तो यहाँ तक किसी कुछ प्रश्न है जो अभी हमने क्वेश्चन के आंसर दिए, किसी कुछ समझ में आया नहीं आया, या फिर और मैं और एक चीज कवर कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। आप अपने फिंगर को वैसे ही खड़े रखिए। तो अभी अगला है कि मन कैसा है, चंचल है। चंचल मतलब कैसा है, एक जगह पर टिकता नहीं है। कितने कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि मन मेरा कुछ चाहता है और चाहने के बाद उस चीज को हम छोड़ देते हैं और फिर दूसरी चाहत करते हैं। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है, फिंगर को रेज कीजिए कि मुझे कोई चीज वस्तु अच्छी लगी है ना, उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ और फिर मुझे वो मिल गई वो, और मिलने के बाद फिर अभी मुझे लगता है कि कोई दूसरी चीज में ले लूं क्योंकि अभी मेरा मन हट गया उससे। जी, ऐसा कितने लोगों का अनुभव है। कोई आपका नया कपड़ा होगा, नई कमीज होगी, या लेडीज है तो नई साड़ी होगी, या नया गहना होगा, या मोबाइल होगा, या फिर घर का कोई बर्तन होगा, या फ्रिज होगा, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता था कि पहले मेरे साथ होना चाहिए, और जैसे वो आ जाता है आपके घर में और फिर आप सोचते हैं कि ठीक है अभी मुझे वो चीज अच्छा लगता है। तो इस तरीके से एक मन का स्वभाव क्या है, मन का स्वभाव है पकड़ना और छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना। ये मन का स्वभाव है। आई बस समझ में, मन का स्वभाव क्या है, पकड़ना, पकड़ने के बाद छोड़ देना, फिर वापस दूसरी चीज। तो ये मन का दूसरा स्वभाव है, ठीक है। तीसरा मन का स्वभाव है कि मन है ये हटीला है। हटीला मतलब जैसे बच्चा होता है, बच्चा कितना जिद करता है, आपने देखा है अपना 2-3 साल का बच्चा होता है ना, 3 साल का, उसको हम समझा सकते हैं अगर उसको पिस्तूल चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो ऐसे चिल्लाएगा, ऐ करता रहेगा, लेकिन बिल्कुल वो माँ को मोबाइल नहीं देगा, सरेंडर करना पड़ता है उसके सामने। तो वैसा है मन, हटीला है, बराबर है, बराबर है, हटीला है कि नहीं। अभी हम अपने घर में देखिए ना, हम कोई चीज को पकड़ के रखते हैं, रखते कि नहीं, मैं ही क्यों हमेशा झुकूं, होता है ऐसे, मैं ही क्यों हमेशा झुकूं, होता है ना ऐसे। तो वो कौन बोलता है एक्चुअली, वो हमारा मन बोलता है, मैं क्यों झुकूं हमेशा, उसको भी तो झुकना चाहिए, बराबर है। तो मन बहुत हटीला है और बलवान भी है, स्ट्रांग है। सोचो, स्ट्रांग मतलब आप सोच सकते हो कि अर्जुन कहता है जो बहुत धनुर्धारी है, उस समय अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी था, लेकिन वो अर्जुन कह रहा है कि मैं वायु को नियंत्रण कर सकता हूँ लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है, तो कितना बलवान है आप सोचिए, ठीक है जी। तो कल हम देखेंगे कि किस तरीके से कल हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्या क्या उसके टूल रहेंगे, इस मन को हम एटलीस्ट हम स्थिर करने के लिए या कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए कौन से टूल है जो गीता में भगवान कहते हैं। क्योंकि इसका ही दूसरा जो इसका उत्तर कृष्ण देते हैं 35वें श्लोक में, असंशयम महाबाहो
मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो ये श्लोक हम कल लेंगे जिसमें कृष्ण सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। 15 मिनट है हमारे पास। जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे भगवान कहते हैं मनो में मन मैं हूँ, और जैसे और जो ये हमारे मन है कि जो हमारा मन है ये ऑटोमेटिकली बहुत अशांत रहता है। आज के टाइम में किसी का भी मन देख लो, वो हमेशा अंडर कंट्रोल ही रहता है। तो ऐसा ये है क्यों? और कह रहे भगवान की मन तुम मुझ में लाओगे तभी तुम शांत हो पाओगे। तो क्या करना चाहिए? अगर हम भगवान में नहीं लगाएंगे तो तभी हम शांत हो पाएंगे। तो इसमें क्यों ऐसा क्यों है कि हर व्यक्ति हर कोई आदमी अशांत है, मन अनकंट्रोल है? ऐसे भगवान ने सिस्टम बना रखा है मनों का। जी, वो इसलिए बनाए रखा है कि जैसे मान लो अभी जी, अगर मेरे पास घड़ी है और उस घड़ी में एक छोटा सा स्क्रू है, अगर वो स्क्रू घड़ी में से गिर जाता है तो उस स्क्रू की कोई वैल्यू नहीं है, वो स्क्रू ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं पर भी। लोग उसको गार्बेज में फेंक देंगे या फिर कोई बच्चा उसको खेलने को लेगा, है ना, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उस स्क्रू को सही जगह पर अगर लगना है तो वापस उसको उस घड़ी में ही लगना होगा, तभी उसका यूज होगा। बराबर है? तो हमारा जो मन है, ये मन अभी कैसा है? उस घड़ी से अलग हुआ है, ऐसे ही घूम रहा है, यूजलेस है। तो जब तक ये मन है हम घड़ी रूपी परमात्मा में नहीं लगाएंगे तब तक ये ऐसे ही बंदर की तरह घूमता रहेगा बस, और खुद परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। तो इसलिए जब तक कि हम भगवान रूपी परमात्मा रूपी उस घड़ी में जैसा उस स्क्रू है नहीं लग जाते तब तक हमारा यही हाल होगा। तो इसलिए दुनिया में अभी वही हाल है। सब लोग हैं, वह मोटिवेशनल स्पीकर है, वह मोटिवेशन देते हैं, तुम करो, तुमसे होगा, उठो, लड़ो। लेकिन ये सारी बातें हैं, कुछ समय के लिए काम करती हैं, परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन भगवत गीता में ही कृष्ण कहते हैं। इस मन को कैसे वश करना चाहिए ये हम कल देखेंगे। नेक्स्ट कविता सिंह जी। हाँ जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि हमारी जो मन है वही काम करता है जो उसको संतुष्ट आनंद देता है या इंद्रिय को संतुष्ट करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो हमने जो अनुभव किए होते हैं जिंदगी से, मन से, जैसे दुख हो, दर्द हो या आनंद लिया, तो वही चीजें करती है मन भी। तो ये सोच रहे तो हमने यही नहीं किया होता तो शायद ये नहीं करना पड़ता। हाँ, तो मैं वापस कह रहा हूँ, मन का स्वभाव है कि वो आपको एक बार गिराएगा नहीं, आपको 100 बार गिराते रहेगा। क्योंकि अगर आप उठ गए तो फिर आप मन को ही सेवा में लगाएंगे ना, बराबर कि नहीं? फिर मन को आपकी सुननी पड़ेगी, और मन कहता है मैं उसकी क्यों सुनूं, मुझे नहीं सुनना है उसकी। तो इसके लिए मन का स्वभाव है वापस जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, बराबर है? इसके लिए आप देखो, कोई बच्चा है, बच्चा कोई जिम्मेदारी लेता है जब तक कि उसकी शादी ना हो, जब तक कि उसको जॉब ना लगे। तो इसके लिए कितने लोगों ने सुना है कि माता पिता कहते हैं इसका पहले शादी हो जाने दो ताकि ये जिम्मेदार बनेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं वो, पता है आपको? क्योंकि जिम्मेदारी तभी आती है जब वह, है ना, मन मन जब उसका कहीं लग जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार मन जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो आपको एक बार गिराएगा, बार बार गिराएगा, और एक बार आप 10 बार, 2 बार, 4 बार गिर गए तो मन कहेगा अब तुम गिरते ही रहो, गिरते ही रहो, उसी में उसको आनंद आएगा, है ना? तो इसके लिए हमारा एक ही आसरा है, भक्तों का संग, यही हमारा आसरा है। भक्तों का संग छोड़ दे तो ये पापी मन हमको कहीं का नहीं रहने देगा, पूरा हमको लुटा देगा ये। और फिर हम सोचेंगे कि पहले मैं कैसा था, अब मेरी क्या हालत हुई। तो इसलिए हमें नियमित रूप से हमारी साधना करनी चाहिए। सुबह 4 बजे उठकर हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना, जैसा तुम करती भी हो। जी, नेक्स्ट धन्यवाद गुरु जी। वाणी कुसुमा। नमस्कार गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, हाँ, थोड़ा मैं हिंदी
बोलने से थोड़ा रॉन्ग बोलती हूँ, कन्नड़ा बात करते हैं, इधर कर्नाटक से है। गुरुजी, मन आप बोले ना, दो तरफ बोलता है, एक गलत एक सही। मेरा मन तो ज्यादा पॉजिटिव बोलता है गुरुजी। अच्छा करने के लिए बोलता है, इसलिए इस मन को कंट्रोल करने के लिए हम मन को डांटना होगा गुरुजी। सही करो ऐसा बोलकर। जी, आप मुझे बता रहे हो। नहीं गुरुजी, आपको नहीं गुरुजी, मैं सभी मन को बता रही हूँ गुरुजी, मेरे मन को भी बता रही हूँ गुरुजी। सही ठीक है। करने के लिए मन को हम डांटना चाहिए गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी। ओके, धन्यवाद। तो आपका मन है हमेशा पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छी बात है ना। तो जिसका पॉजिटिव नहीं है तो आ, इनका ऐसा कहना है कि डांटना चाहिए, है ना, जैसे बच्चों को डांटते हैं वैसे, या फिर सुनना नहीं चाहिए, है ना। मन की सुनना नहीं है, ये भी एक सॉल्यूशन है। मन की सुने, उनको कहते हैं मंकी। मंकी मतलब बंदर, है ना। जो मन की सुने वो मंकी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जी, नेक्स्ट मेधा सिंह। नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर। एक मैं कहना चाहूँगा, हरे कृष्णा, कि मन का एक ये भी स्वभाव है। आपका इको आ रहा है। और व्यर्थ की बातें सोचता है, भविष्य की चिंता करता है, और अच्छी बात है, बहुत कम सोचता है। मुझे आवाज सतीश प्रभु, आपका आप लॉग आउट होके लॉग इन कीजिए, है ना, आपका आवाज इको आ रहा है। जी, और कोई? मेधा गुप्ता, आपको कुछ कहना है? नेक्स्ट उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी ये मन अच्छे बच्चे की तरह, अगर कुछ ऐसा रहता है तो अगर हम इसको समझाते हैं तो अच्छे बच्चे की तरह मान लेता है, तुरंत जो बोलो हाँ हाँ हाँ। और दूसरे पल ये उस चीज के लिए हमें परेशान कर देता है, जैसे समुद्र में सुनामी आ गया हो, एकदम हुड़दंग मचा देता है, मतलब पटक देता है, नहीं करो करो इतना ये। और कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं कि हर बार ऐसा होता है कि हम मन की मान भी लेते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, बल्कि और दुखी होता है और इच्छाएं ही बढ़ जाती है। और अभी जो इमेज देखा मन का, उससे तो इतना डर डर लग गया, इतना डर लग रहा है कि कल तक रहना मुश्किल लग रहा है कि उस इमेज के साथ कैसे रहे। कृपया मार्गदर्शन अच्छा, कीजिए। हरे कृष्ण प्रणाम। पहले तो हमारा, कभी कभी हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, वो कभी कभी हमारी बात मानता है ना। हम उसको चॉकलेट देते, कैडबरी देके उसको हम चुप बिठाते हैं, लेकिन कभी कभी चॉकलेट देने के बाद भी वो नहीं मानता है, बच्चा और रोता है और रोता है और रोता है। तो उस तरह से ये मन भी ऐसे ही काम करता है, कभी कभी ये हमारा बात मान भी लेता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मन हमारी बात मानता नहीं है। तो इसके लिए एक्चुअली कोई पागल कोई चीज है इस संसार में, तो वो क्या है? वो हमारा मन है एक्चुअली। ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसी वही होगा, बंदर के जैसे हुआ। तो उसको कल हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इस बंदर रूपी मन को भगवान कृष्ण क्या सॉल्यूशन देते हैं। जी, नेक्स्ट घनश्याम अग्रवाल। मैं ये कह रहा था, हाँ हरे कृष्णा, हाँ कि मन का एक स्वभाव है कि वो व्यर्थ की बातें बहुत सोचता है, भूतकाल की, और हाँ हाँ भविष्य की चिंता करता है, और अच्छी हाँ बातें कम सोचता है। ये मन का हाँ। स्वभाव है। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ, ये भी इन्होंने अच्छी बात की। मन भूतकाल में प्रवेश करता है और भविष्य काल की चिंता करता रहता है, वर्तमान में नहीं रहता है मन। बराबर, अभी जैसे आप लॉग आउट हो जाओगे, आप क्या सोचने लगोगे? कल मुझे क्या करना है, बराबर है, या फिर शाम को मुझे क्या बनाना है। वो वर्तमान में नहीं रहता है मैक्सिमम समय मन। जी, नेक्स्ट घनश्याम अग्रवाल प्रभु। जी, मेधा सिंह, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि एक बार जो आपने बताया था कि किसके ऊपर कौन रहता है, इंद्रियां होती हैं और आत्मा ऐसे होती है, एक बार प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए गुरुजी। हाँ, और एक और इंद्रियों के सवाल था। ऊपर जी जी, एक मिनट पहले मैं बोलता हूँ। इंद्रियों पर मन जी होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि के ऊपर अहंकार होता है, और अहंकार के ऊपर आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर परमात्मा होती है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है जी। क्या गुरुजी, आपका मेरा एक प्रश्न है? सवाल था। जी, हाँ, एक सवाल था कि जैसे मन बताया कि हर चीज के लिए जिद करता है, तो किसी चीज के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, वो चीज हो भी जाती है और फिर लगता है कि क्या ये फालतू सा चीज मांगा था। तो क्या भगवान से अपना मन का बात मानना चाहिए या नहीं गुरुजी? यही मेरा सवाल। भगवान के सामने हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जो मेरे लिए अच्छा है वो आप मुझे दीजिए। ये सबसे अच्छी प्रार्थना है। जी जी जो आपकी नज़र से मेरे लिए अच्छा है वो आप दीजिए मुझे, क्योंकि हम तो नादान हैं, हमको तो पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है। तो कृष्ण को कहेंगे कि आप ही जो अच्छा है मुझे दीजिए, और भगवान की नज़र में हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारी भक्ति, भक्तों के संग, यही भगवान हमको देंगे। ठीक है जी, हरे कृष्ण भगवान। जी। ओके, नेक्स्ट सुनील झा, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आप उस वीडियो में दिखाए कि वो बेचारा माला करना चाह रहे थे, 3 बजे उठ भी गए, लेकिन उसका मन ने उसको उठने नहीं दिया। तो गुरुजी, हम माला करना चाहते हैं, हम तो भगवान के नाम लेना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे भगवान मदद नहीं करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। भगवान मदद करते हैं, इसके लिए भगवान ने भक्तों से मिलवा दिया ना हमें। अभी सब कुछ भगवान ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता मतलब भगवान कोई जोर जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं चाहते हमसे। भगवान चाहते हैं कि आप स्वयं अपने मन से फाइट करके मेरे पास आ जाओ, मेरे से प्रेम करो। बराबर है? तो प्रेम की परिभाषा है कि वह स्वयं, भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति मेरे पास आ जाए, है ना? तो फिर भगवान की उसको इतना मदद करेंगे। अगर भगवान फिर ज्यादा मदद करना चाहेंगे तो उसको लगेगा कि भगवान मुझ पे जबरदस्ती कर रहे हैं कि, है ना, मेरे पास आने के लिए। तो जब तक उसकी अपेक्षाएं, उसकी इच्छाओं से वो शुद्ध नहीं होता है, तब तक भगवान को भी ये पता नहीं होता है कि ये सही मेरे पास आना चाहता है या नाटक कर रहा है। जैसे अगर कोई सुनार के पास कोई चमकीली वस्तु लेके जाता है तो सुनार क्या करता है? पहले कसौटी पे घिसता है ना, घिसता है कि नहीं? घिसता है ना, तभी तो उसको पता चलेगा ये झूठा है या सच्चा है। तो वैसे ही कृष्ण हमको कसौटी पर घिसते हैं ना, कि भाई ये असली है नकली है। तो वो अभी हमारा कसौटी पे ही घिसना शुरू हो गया है। आई बस। तो भगवान हमको अभी परखना चाह रहे हैं असली है नकली है, तो इसलिए वो सब चीजें हो रही है अभी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जो नए भक्त आए हैं तो उनका मैं नाम लेता हूँ, जो दिखाई दे रहे हैं। आदित्य काले, अमर सिंह झाला, अरुण सिरोही, भारती काफीलाल, उसके पश्चात गोरखनाथ अहेर, कविता सिंह, मेधा सिंह, मोतीलाल चौरासिया, फिर रूपा सिंघल, शशि केक्कर, उमा दुबे, उपासना खैरवार और उषा धागे, वानी कुसुमा। ओके, तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप सत्र में आ रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको सत्र अच्छा लगा होगा। और मनीषा मोरे, कुछ कहना है आपको? आपने फिंगर को रेज किया है। ठीक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।